तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज हमारी लुसेंट हिंदी की एमसीक्यू सीरीज का ये 25वां पार्ट है और आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य से रिलेटेड एमसीक्यू देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 71वां क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस के। दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं और इन्हें 1972 में उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि हिंदी का सेकंड ज्ञानपीठ पुरस्कार था, जबकि हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी। निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परख। परख उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य। यह सूरदास के गुरु थे। सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी ने। अगला क्वेश्चन है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक समस्या। अगला क्वेश्चन है, वापसी किस विधा में रचित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी। वापसी कहानी विधा में रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यथार्थवादी। तोड़ती पत्थर यथार्थवादी कविता है। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को उग्र कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जय सिंह। बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलका सरावगी। यह शेष कादम्बरी के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल। यह राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, फूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। यह ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। यह आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निराला। निराला भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, भरमर गीत के रचयिता हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। सूरदास भरमर गीत के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत
कविता के रचयिता हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साखी के रचयिता हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। अगला क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देव। अगला क्वेश्चन है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश भी मरम होना चाहिए, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिलीशरण गुप्त। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।